नमस्कार। पूर्णचंद कांडपाल जनजागृति का एपिसोड नंबर 881 881 लेकर आपके सामने। आज पृथ्वी दिवस, धरती को बचाने की बात करता हूँ। ये जो धरती, जो प्रकृति, जो कुदरत ने हमें सौंपी है, उस तरह से अब नहीं रही। ये प्रदूषित हो गई है। इसमें बहुत सा कार्बन उत्सर्जन होने लगा है, ग्लेशियर पिघलने लगे हैं और हरियाली कम हो रही है और कंक्रीट के जंगल पूरे विश्व में अधिक बनते चले जा रहे हैं। तो धीरे धीरे लोग क्या कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो गई है, जलवायु परिवर्तन हो गया है और पूरे विश्व में कहीं न कहीं बेमौसमी वर्षा, तूफान, बाढ़ इस तरह से आके विनाशकारी आपदाएं आ रही हैं। तो इसी संकट के प्रति जगाने के लिए आज जो है 22 अप्रैल को हर साल पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। धरती को बचाने की जागरूकता करने के लिए की जाती है। अमेरिका के सीनेटर गिलार्ड नेल्सन ने के प्रयासों से 1970 से ये हर साल मनाया जाता है। अब 55 साल हो गए। धरती की बिगड़ती दशा पर ध्यान आकृष्ट करना मुख्य उद्देश्य है। अब बिगड़ती दशा मैंने आपको अभी सब बता दिया। जल प्रदूषित भी है, कम भी हो गया, जंगल कटान हो गया और ज़मीन पहले ही मैंने आपको बताया कि उसमें इतना खनन हो गया है और इतना उसमें कंक्रीट का जंगल बन चुका है कि उससे मनुष्य पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। और फिर धरती की इस बिगड़ती दशा के कारण प्रदूषण भी बढ़ गया। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकरण हुआ तो उससे कार्बन उत्सर्जन होता है और कार्बन उत्सर्जन कौन कर रहा है? सबसे अधिक विकसित देश। विकसित देश सबसे अधिक कार्बन उत्सर्जित करते हैं और जिससे धरती गर्म होती है और फिर ग्लेशियर पिघलते हैं और यहाँ तक कि बड़े बड़े ग्लेशियर जो है अब छोटे हो जाते हैं और सिकुड़ते चले जा रहे हैं। और औसत जो पृथ्वी का तापमान है वो 1.5 डिग्री बढ़ गया है। मैं अपने ही देश की राजधानी की बात करूं तो यहाँ का जो अप्रैल में ही 41 डिग्री सेल्सियस पार कर गया है तापमान, जो कि इतना पहले नहीं हुआ करता था। और देश की जो राजधानी के साथ ही नहीं, देश के कुछ ऐसे हिस्से भी हैं जहाँ 42-43 से भी ज़्यादा टेम्परेचर जा रहा है। जल ही नहीं बचा। हमारे देश में जल की कमी खासकर गर्मी के दिनों में, लेकिन सबसे बड़ी बात तो है कि हम वर्षा जल की इतनी बर्बादी होती है उसको ही हम संरक्षित नहीं कर पाते। जितनी बारिश होगी अभी आने वाले वक्त में, चौमास के अंदर में, वर्षा ऋतु में, यदि वो पानी सारा पृथ्वी के अंदर संरक्षित कर दिया जाए तो हमारा जो भूजल है वो बहुत ही घट गया है वो बच जाएगा और उसको फिर हम वो तो हमारा सेविंग हो गई पानी की, रिजर्वायर ज़मीन के अंदर, और उसको हम जब मर्जी हम उसको निकाल सकते हैं। फसलों के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है उसको। तो जल नहीं बचा तो फिर हमारे वर्षा जल की बर्बादी और हम उसको रोक नहीं पा रहे। अब दूसरी बात मैंने आपसे कहा था, जल के साथ जंगलों का कटान और जंगलों में पौधरोपण। और पौधरोपण तो अगर हो भी गया तो उनका बचाव। अब कितने जंगलों में आग लगती है। मैं अपने ही देश की बात नहीं कर रहा हूँ, आप विश्व देखो और बहुत ऐसे देश हैं जिनके नाम आए दिन आते हैं कि इतनी भयंकर आग लग गई, इतना भयंकर तूफान आया, फिर और आग बढ़ गई। और हमारे देश में भी यही है। तो जंगल बर्बाद हो रहे हैं और उसमें जो छोटी नर्सरी पौधे उगने वाले हैं, जीव जंतु वनोपज और सारे वो समाप्त हो रहे हैं। और इस आग से कई बार मानव जन हानि भी हो जाती है। तो हम कागज़ में तो जल दिवस मना रहे हैं, कहते हैं आज पृथ्वी दिवस है, जल दिवस है और धरती बचाओ दिवस है, परंतु इसको बचाने के लिए, पानी बचाने के लिए, पेड़ लगाने के लिए, उसको क्रियान्वित करने के लिए हम कितना प्रयास कर रहे हैं, हमें ये संकल्प करना होगा ताकि हम अपने बच्चों के लिए, अपनी भावी पीढ़ी के लिए हरी भरी धरती छोड़ के जाएं। और प्रकृति का दोहन हमें रोकना पड़ेगा। जितना दोहन, खनन, कटान सब कुछ प्रकृति का हो रहा है, उसी का ही प्रभाव है कि ये ग्लोबल वार्मिंग, इसी का ही ये जो
कारण है ये है। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो भावी पीढ़ी हमें माफ़ नहीं करेगी, हमारी पृथ्वी हमारे बच्चों के लिए रहने लायक नहीं रहेगी। अतः सबको प्रयास करना चाहिए, व्यक्तिगत तौर पर जल बचाना चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए। जो एक व्यक्ति क्या कर सकता है, सरकारों तो जो करेंगी, सरकारों को तो जगाना ही पड़ेगा, लेकिन व्यक्ति को भी पौधरोपण करना चाहिए और व्यक्तिगत तौर पर जितना हो सके उतना जल बचाने की कोशिश करनी चाहिए। आइए पृथ्वी दिवस पर हम अपनी पृथ्वी की को शुभकामना देते हैं और इसको संकट से बचाने के लिए संकल्प करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।